देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3D चैप्टर के अंदर, वो हमारा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस। ठीक है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरह से आते हैं। आपसे कई बार बोला जाएगा कि आपको जो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो वेक्टर्स की फॉर्म में फाइंड करनी है। मतलब आपकी जो लाइन की इक्वेशन आएगी ना, उसमें आपके वेक्टर्स आने चाहिए, वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में फाइंड करना है। और सेकंड आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन। इसमें वेक्टर का जिक्र नहीं होता। समझ में आया? तो एग्जाम में अगर आपके आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर इक्वेशन, तो आपको इस फॉर्म में फाइंड करना है। और अगर आपके एग्जाम में आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन इक्वेशन, तो आपको इस फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है। जब आप एक लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में फाइंड करोगे तो उसमें वेक्टर्स का प्रेजेंटेशन रहेगा, वेक्टर्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब आप किसी लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको वेक्टर्स नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, बस ये बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है। अब देखो, इस टॉपिक के अंदर जो हमारा पहला सब टॉपिक है वो हमारा क्या है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। आपको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि किसी गिवन पॉइंट से क्या आ रहा होगा, पास हो रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट है जहाँ से हमारी लाइन पास हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? ए। ठीक है। और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम मान लेते हैं आपके x1, y1 और z1। भाई क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, मतलब आपको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो, आपको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि किसी गिवन पॉइंट से पास हो रहा हो। आपको एक पॉइंट दिया जाएगा जहाँ से वो लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। और वो लाइन जो है वो किसी वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। समझ में आया कि नहीं आया? और बोलोगे सर ये ए वेक्टर क्या है? आपको मैंने पिछली क्लास, मतलब जो मैंने वेक्टर अलजेब्रा किया उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी पॉइंट को आप वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। जैसे किसी भी पॉइंट को आप वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे जैसे मान लो ये है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट है ए। तो उसको वेक्टर फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? ओ ए वेक्टर, हाँ है ना। सो कभी भी जब आप किसी पॉइंट को जब आप वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो एक्चुअली वो वेक्टर बताता क्या है? वो वेक्टर बताता है कि वो पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है। समझ में आया? व्हेन वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन अ वेक्टर फॉर्म, दैट वेक्टर रिप्रेजेंट द वेक्टर जॉइनिंग दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। समझिए, सब पढ़ रखा है हमने पहले चैप्टर में। ठीक है। सो देखो, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे देखो बना रखा है। हमारे पास एक लाइन ये रही, जिसको लाइन को मैंने क्या मान रखा था, इधर देखो। ठीक है। हमारे पास एक लाइन है एल। ठीक है। और ये लाइन जो है वो देखो, बोला गया ना कि लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो वो पॉइंट जो है उस पॉइंट को मैं ए को यहाँ मान ले रहा हूँ। ये पॉइंट क्या है? ए। और इस ए पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, इस ए पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए वेक्टर से। ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। अब ये लाइन जो एल है ना आपका, ये किसी वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ देखो, मैं आपके सामने एक वेक्टर बना दे रहा हूँ। ये देखो, ठीक। हमारी लाइन जो हो गई वो एक वेक्टर बी के पैरेलल हो गई। और हमारी लाइन पर एक हमारे पास गिवन पॉइंट गिवन है हमें ए। ठीक है। अब मैं इसी लाइन पे अपना एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेता हूँ, मतलब अपने आप से एक पॉइंट लेता हूँ पी। ठीक है। और इसके मैं कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ, पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है इसको मान लेता हूँ मैं एक्स, वाई, जेड। और ए की कोऑर्डिनेट्स तो मैंने आपको पहले ही बताया था। ए की कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लेते हैं? ए के हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x1, y1, z1। ठीक है। और इस ओ और पी पॉइंट को जो वेक्टर ज्वाइन करेगा, इसको हम मान लेते हैं आर वेक्टर। सो यहाँ पे जो आर वेक्टर वो आपको क्या बता रहा है? आर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि पॉइंट ओ को पॉइंट पी से जोड़ रहा है। इसी तरह से जो ए वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर बता रहा है ए का, मतलब वो वेक्टर जो कि ओरिजिन से पॉइंट ए को जोड़ रहा है। ठीक है। अब अगर आप मुझसे कहते हो कि सर इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, इस लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन होगी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल।
मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके फिलहाल एग्जाम आ रहे हैं, तो डेरिवेशन मुझे नहीं लगता है इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो डायरेक्ट देखो, तो अगर इस लाइन की आपको वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है, आ गया। और इसी तरह से अगर आपको इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन एल, अगर आपको इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है, सो वो भी बता देता हूँ मैं आपको, मैं ठीक है। तो अगर आपको इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है तो कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी, ठीक है। ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन और ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। याद रखना, ए पॉइंट के जो हमने कोऑर्डिनेट्स माने हैं, जो हमारा ए पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हमने माने हैं, एक्स वन वाई वन जेड वन। पी पॉइंट के जो हमने कोऑर्डिनेट्स माने वो हमारे पास हैं एक्स वाई जेड। और ये जो आपको ए बी सी दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो ए बी सी है, ये हमने किसके कोऑर्डिनेट्स माने में, ये बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के जो हमारे वो हैं वो क्या है, ए आई बी जे प्लस सी के, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए बी सी है वो क्या है, बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट है, ये समझ में आया कि नहीं आया। सो अब आप याद रखना कि ए क्या है, गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट, ये क्या है, आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है। और ए बी सी तो आपको पता है वेक्टर बी के क्या है, स्केलर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब इस पे से हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें एक छोटी सी बात और लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट है, अगर कई बार आपके दिमाग में आ जाता है, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको इस लाइन एल के, अगर इस लाइन एल के आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं हमारे, एल एम एन, ठीक है। अगर आपको इस लाइन के, इस लाइन एल के, इस लाइन की अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है, सो इस लाइन की जो कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में एल वाई माइनस वाई वन अपॉन में एम और जेड माइनस जेड वन अपॉन में एन, ठीक है। सो कई बार ये एमसीक्यू में 1 मार्क्स में आया था, तो इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस बेस पे, तब ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। देखो तो वेक्टर की आपको दोनों इक्वेशन फाइंड करनी है, वेक्टर सॉरी लाइन की आपको दोनों इक्वेशन फाइंड करनी है, वेक्टर फॉर्म में फाइंड करनी है और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है। ऑफ द लाइन, एक ऐसे लाइन की वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है। और मैंने आपको अभी सिखाया था कि वो जहाँ से लाइन पास, जिस पॉइंट से लाइन पास होता है, जो पॉइंट आपको गिवन होता है उसको आप क्या मानते हो, ए मानते हो, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वन वाई वन जेड वन। तो इसका मतलब जो लाइन हमारी पॉइंट से पास हो रही है, हमारा ए पॉइंट हो गया, और ए पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स को क्या मानते हैं, एक्स वन वाई वन जेड वन। उसकी वैल्यू कितनी है, 5 2 माइनस का 4, ठीक है। फिर बोला गया और वो जो लाइन है वो पैरेलल है दिस वेक्टर के, मतलब जिस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है ना, वो लाइन जो है इस वेक्टर के पैरेलल है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइन के जो पैरेलल वाली वेक्टर होती है उसको आप बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो। तो हमारे पास बी वेक्टर हमें क्या गिवन है, बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है 3i प्लस 2j माइनस 8k। समझ में आया कि नहीं आया। अब हमसे पूछा था कि वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की। देखो करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी बताओ, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये थी ना। देखो ये रहा ना, ये ठीक करो। सो कितना हो जाएगा बताओ, ए वेक्टर।
अब ए वेक्टर क्या था, देखो ए वेक्टर क्या था, ये जो पॉइंट ए था ना, ये जो पॉइंट ए था जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 थे, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर होता है। तो किसी वेक्टर का अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, किसी पॉइंट का अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो सिंपली क्या करना है, बस उस पॉइंट के पीछे आई जे के लगा दीजिए। सो मेरे पास पॉइंट ए ये रहा, तो इस पॉइंट ए का, ये देखो ये पॉइंट ए ये रहा, ये ना, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर। सो ए वेक्टर क्या आएगा बताओ, 5i प्लस 2j माइनस 4k, ठीक है। तो ये हमारे सामने ए वेक्टर ना, सो बस सारी चीज़ के यहाँ पुट कर दो। सो ए वेक्टर हमारे पास कितना है, 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा, और बी वेक्टर हमारे पास क्या है, 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो ये वेक्टर की कौन सी हो गई, सॉरी लाइन की कौन सी होगी इक्वेशन होगी, वेक्टर इक्वेशन होगी। अब हम फाइंड करते हैं लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन। सो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन में c। तो यही था ना, ये रहा देखो। ये तो हमें तब लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब ये कार्टेशियन इक्वेशन तब यूज़ करना है जब हमें लाइन का डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, बट हमें यहाँ पे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन की कोई बात हुई नहीं है, ठीक है। बताओ कि इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो लाइन की जो इक्वेशन आ जाएगी बताएगी x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, देखो x1 की वैल्यू है 5, अपॉन में a कितना होता है, a हमने क्या बताया था, ये देखो जो वेक्टर लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है, जो बी वेक्टर है, उसके जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो ए बी सी होते हैं। सो हमारे पास ए कितना है, ए है हमारे पास 5, बी है हमारे पास 2, और सी है हमारे पास माइनस का 4। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, वाई माइनस y1 कितना है 2 है, अपॉन में बी कितना है 2, इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे माइनस का 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन में सी हमारे पास कितना माइनस का 4। सो ये होगी आपकी वेक्टर की कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो हमें एक्सरसाइज में गिवन। देखो अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकेंड, सो देखो एक्सरसाइज का ये आपका 4th क्वेश्चन है। बोला आपको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आपको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आपको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 2k के पैरेलल हो, ठीक है। तो ये वेक्टर हमारे पास क्या है, बी वेक्टर मानते हैं, ठीक है। तो ये लाइन, ये लो बी वेक्टर हमने बना दिया रहा, बी वेक्टर, ठीक। सो हमें एक ऐसे लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो। और आपको पता है लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होता है उसको आप बी वेक्टर मानते हो, और ये लाइन जो है, और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा हो, 1 2 3 पॉइंट से, ठीक है, यही है। देखो सबसे पहले हम करते हैं इसकी वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है बताओ, ये पॉइंट जो ए है ना, ये पॉइंट जो ए है, ये इसका पोजीशन वेक्टर ही क्या रिप्रेजेंट करता है, ए वेक्टर को। सो ए वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, ए वेक्टर आ जाएगा 1i 2j प्लस 3k, ठीक है। सो ए वेक्टर की यहाँ पे क्या आ गया, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी बताओ, बी वेक्टर है आपके पास 3i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। अब हमें लाइन की कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है,
अब हमें लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस वाई वन अपॉन में b और z माइनस जेड वन अपॉन में c। बताओ वैल्यूज क्या है फटाफट। x माइनस एक्स वन क्या है बताओ। ये जो एक ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये हमारे x1 y1 z1 होते हैं। सो x1 की वैल्यू कितनी है 1, और a क्या होता है, जो b वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है ये हमारे ए बी सी होते हैं। देखो यहाँ पे लिखवाया था मैंने, b वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, ए बी सी होते हैं, और a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे x1 y1 z1 होते हैं। सो ये हमारे पास कितना है 3, y माइनस y1 कितना है, y1 कहाँ गिरा 2, b1 क्या है, सॉरी b कितना है 2, इक्वल टू z माइनस z1 क्या है ये रहा 3 अपॉन में c हमारे पास कितना है माइनस का 2। ठीक है, तो ये होगी वेक्टर की, सॉरी लाइन की वेक्टर फॉर्म, और ये होगी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म।